नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में आज जानेंगे दक्षिण पश्चिम मानसून के अपडेट के बारे में, साथ ही जानेंगे कि कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी गर्म हवाएं। इसके अलावा बात होगी वायु की गुणवत्ता और पर्यटक स्थलों के मौसम के बारे में। आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं 5 बड़ी खबरों पर। रुक करते हैं सबसे पहले मेघालय का। यहाँ पर आपको बता दें कि गिने चुने जगहों पर काफी भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। तटीय कर्नाटक में कहीं कहीं मूसलाधार बरसात के आसार नजर आ रहे हैं। वहीं अगर रुख करे हरियाणा का, तो यहां छिटपुट हिस्सों में गर्म हवाएं चलने के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें, ओडिशा में इक्का दुक्का इलाकों में गर्म हवाएं चलने की संभावना बनती दिख रही है। वहीं अगर बात की जाए रायलसीमा की, तो यहां पर बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने के आसार बनते नजर आ रहे हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अब आपको बता दें दक्षिण पश्चिम मानसून का अपडेट क्या है। जी हां, मानसून ट्रैकर पर आइए नजर डाल लेते हैं। आपको बता दें कि जैसा कि आप मानचित्र में देख रहे हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून की जो उत्तरी सीमा है वो कर्नाटक और तमिलनाडु होते हुए यहां से गुजर रही है। इसके साथ ही आप देख रहे हैं कि ये पश्चिम बंगाल तक जो है पहुंच चुकी है। आने वाले 5 दिनों के दौरान, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसके पूर्वोत्तर भारत में पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और इसके साथ ही नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी बरसात के आसार है। यहां जोरदार बारिश हो सकती है। आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं मौसम पूर्वानुमान के बारे में। भारत मौसम विज्ञान विभाग की ओर से किस तरह की चेतावनी जारी की गई है, कहां नजर बनाए रखने की जरूरत है, कहां सावधान रहने की जरूरत है, आइए आपको बता दें। जैसा कि हमने आपको बताया कि आने वाले दिनों में भारी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। खासतौर पर अरुणाचल प्रदेश और असम, मेघालय में यहां पर सावधान रहें। इसके अलावा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी भारी बारिश हो सकती है। यहां नजर बनाकर रखें। और दक्षिण भारत के भी कुछ हिस्से हैं जहां पर भारी बारिश हो सकती है। यहां पर भी नजर बनाए रखने की जरूरत है। देश के कुछ हिस्से हैं जहां पर गर्म हवाएं चलने की संभावना जताई जा रही है, जैसे कि पंजाब है, उत्तराखंड है और दिल्ली, हरियाणा है। यहां पर गर्म हवाएं चल सकती है। उत्तर प्रदेश में भी गर्म हवाएं चलने के आसार हैं, तो यहां पर नजर बनाकर रखें। वहीं बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने की संभावना है देश के कुछ हिस्सों में, तो वहां पर भी आप नजर बनाकर रखें। जान लेते हैं कि आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश और कहां रहेगा मौसम साफ। उत्तर भारत पर अगर नजर डालें तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। तो वहीं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा में भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं बरसात के आसार हैं, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश के लिहाज से मौसम साफ बना रहेगा। तो उत्तर भारत में हमने देख लिया कि कई जगहों पर कहीं कहीं बारिश की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर पूर्वोत्तर का रुख करें तो यहां पर जोरदार बरसात के आसार है अधिकतर जगहों पर। अरुणाचल प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में। वहीं गांगे पश्चिम बंगाल में कई जगह बारिश हो सकती है। बिहार, झारखंड और ओडिशा में भी कहीं कहीं बरसात के आसार हैं। दक्षिण भारत का रुख करें तो केरल में, लक्षद्वीप में, साथ ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी अधिकतर जगह बरसात हो सकती है। साथ ही तेलंगाना, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और इसके साथ ही तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी अधिकतर जगह बारिश हो सकती है। कई जगहों पर यहां पर बारिश की संभावना है। तटीय कर्नाटक में भी अधिकतर जगह बारिश हो सकती है। वहीं अगर देखें हम मध्य भारत में भी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। पूर्वी पश्चिमी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। आपको बता दें कि पश्चिम भारत का अगर रुख करें तो सौराष्ट्र, कच्छ और गुजरात में, साथ ही पूर्वी राजस्थान में भी कहीं कहीं बारिश के आसार है। कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में भी बरसात हो सकती है। आगे बढ़ते हैं और बता दें आपको कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कैसा रहा मौसम का मिजाज। आप देख रहे हैं देश के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश हुई है और तेज हवाओं का असर भी नजर आया है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, इसके साथ ही उत्तराखंड में भी बारिश हुई है। तेज हवाओं का भी असर रहा है। पंजाब, दिल्ली, हरियाणा में आपको बता दें कि गर्म हवाएं चली है। पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान में भी गर्म हवाओं का असर नजर आया है। वहीं हम देख रहे हैं कि जो पूर्वोत्तर है उसमें कई हिस्सों में बारिश हुई है। साथ ही कहीं पर तेज हवाएं भी चली हैं, जैसे कि मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज हवाओं का असर दिखा है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में बारिश हुई है और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी बरसात दर्ज की गई है। इसके अलावा तटीय आंध्र प्रदेश में तेज हवाओं का असर दिखा है। तेलंगाना, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी में बारिश दर्ज की गई है। अंडमान निकोबार में भी बरसात दर्ज की गई है। इसके अलावा लक्षद्वीप में भी पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश हुई है। तटीय कर्नाटक, केरल में भी बारिश दर्ज की गई है। तो दक्षिण भारत के भी कई हिस्से रहे हैं जहां पर पिछले 24 घंटों के दौरान
बारिश हुई है। वहीं अगर बात करें छत्तीसगढ़ की, तो यहां पर पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश दर्ज की गई। पूर्वी मध्य प्रदेश में गर्म हवाओं का असर नजर आया है। विदर्भ में भी गर्म हवाएं चली हैं। गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों के दौरान बादल बरसे हैं। जी हां, तो आपने जान लिया कि किस तरह से पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम का हाल रहा। यहां पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद मौसम से जुड़ी हुई कई और खबरों पर हमारी नजर रहेगी। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम एक कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी चक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि देश के तमाम हिस्सों में तापमान की क्या स्थिति दर्ज की गई। जहां कई हिस्सों में बारिश हो रही है तो कई जगहों पर गर्म हवाओं का असर भी नजर आ रहा है। ऐसे में तापमान पर किस तरह का असर पड़ रहा है, जान लेते हैं किस तरह की तब्दीली इस वक्त देखी जा रही है। अगर अधिकतम तापमान की बात करें तो पंजाब, दिल्ली, हरियाणा में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी अधिकतम तापमान में इजाफा देखा जा रहा है। सामान्य से 3 से 5 डिग्री ज्यादा यहां पर अधिकतम तापमान रहा। आगे बढ़ते हैं। बता दें, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। इसके साथ ही विदर्भ में भी जो तापमान है उसमें बढ़ोतरी देखी जा रही है। रुक करते हैं पूर्वोत्तर का। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। जी हाँ, यहाँ लगातार बारिश हो रही है लेकिन तापमान में एक इजाफा देखा जा रहा है। 1 से 3 डिग्री ज्यादा तापमान इस वक्त यहाँ पर अधिकतम तापमान है। अगर उत्तरी आंतरिक कर्नाटक की बात की जाए तो यहाँ पर भी तापमान बढ़ा हुआ है। सामान्य से 1 से 3 डिग्री ज्यादा यहाँ पर तापमान देखा जा रहा है। तटीय कर्नाटक में भी इसी तरह की स्थिति है। सामान्य से 1 से 3 डिग्री ज्यादा तापमान दर्ज किया गया। रायलसीमा, तमिलनाडु और पुडुचेरी में इसके विपरीत स्थिति है। सामान्य से कम तापमान यहाँ देखा जा रहा है। अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री कम यहाँ दर्ज किया गया। इसके अलावा बात की जाए तटीय आंध्र प्रदेश की तो यहां पर अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री कम दर्ज किया गया। जहां तटीय आंध्र प्रदेश में भी सामान्य से कम तापमान इस वक्त देखा जा रहा है। और मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान देखा गया पूर्वी उत्तर प्रदेश के बांदा में। यहां पर अधिकतम तापमान 46.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और न्यूनतम तापमान की स्थिति जान लेते हैं। बता दें आपको कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। जी हाँ, पहाड़ी क्षेत्र है। इसके अलावा यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान है उसमें बढ़ोतरी देखी जा रही है। सौराष्ट्र कच्छ की जहां तक बात है तो यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया है। तो यहाँ पर भी जो न्यूनतम तापमान है उसमें एक इजाफा देखा जा रहा है। इसके अलावा बात करें अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम की, तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया है। यानी कि न्यूनतम तापमान में यहाँ पर बढ़ोतरी इस वक्त देखी जा रही है, बावजूद इसके कि लगातार बारिश की स्थितियां बनी हुई है। मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया पूर्वी उत्तर प्रदेश के फतेहगढ़ में। यहां न्यूनतम तापमान रहा 22.9 डिग्री सेल्सियस। तो जाना आपने कि मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा और सबसे कम तापमान कहां पर है और किस तरह की तब्दीली इस वक्त तापमान की स्थिति में देखी जा रही है। आइए एक सरसरी निगाह डाल लेते हैं देश के तमाम हिस्सों में और देखते हैं कि कैसा रहा यहां का तापमान।
खबर में फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे वायु की गुणवत्ता और पर्यटक स्थलों के मौसम के बारे में। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए मौसम खबर में अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आपके शहर की वायु की गुणवत्ता के बारे में। जी हां, आप जिस शहर में हैं वहां की जो हवा है वो कैसी है, ये हम आपको बताते हैं वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर। तो देख लेते हैं दिल्ली की जो वायु की गुणवत्ता है वो 388 आंकी गई है, यानी कि ये खराब की श्रेणी में कही जा सकती है। जबकि लखनऊ की बात करें तो 198 यानी कि संतोषजनक यहाँ की जो हवा है वो कही जा सकती है। पटना में जो वायु की गुणवत्ता है वो 144 है, यानी कि संतोषजनक के स्तर पर यहाँ पर हवा है। जबकि हैदराबाद की बात करें तो यहाँ पर हवा अच्छी कही जा सकती है। 85 वायु गुणवत्ता सूचकांक है हैदराबाद का। पुणे की बात करें तो 69 वायु गुणवत्ता सूचकांक है, यानी कि अच्छे की श्रेणी में से कहा जा सकता है। अच्छी हवा है पुणे की। कोलकाता की बात करें तो 49 यानी कि बहुत अच्छी हवा कोलकाता की इस वक्त कही जा सकती है। इसके अलावा मुंबई का अगर रुख करें तो 137 यानी कि संतोषजनक वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर है। और बेंगलुरु की जो वायु की गुणवत्ता है वो है 54, यानी कि संतोषजनक की श्रेणी में इसे कहा जा सकता है। और इसके अलावा यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि अगले 4 दिनों के दौरान पर्यटक स्थलों में कैसा मौसम रहेगा। बिहार के बोध गया की अगर बात करें तो यहाँ पर गुरुवार को हम देख रहे हैं कि बादल छा सकते हैं। तापमान 42 से 28 के बीच रहेगा। इसी तरह का तापमान शुक्रवार को भी देखा जा सकता है और बादल यहाँ पर छा सकते हैं। वहीं शनिवार को भी बादल छाने की संभावना है और 41 से 27 के बीच रहेगा तापमान। रविवार को भी 41 से 27 के बीच तापमान रहेगा, यानी कि 1 डिग्री की कमी यहां पर आएगी, लेकिन बादल छाए रहेंगे। गोवा के पणजी का रुख करते हैं तो यहां पर गुरुवार को हम देख रहे हैं कि बरसात के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं और जो तापमान की स्थिति है वो 33 से 25 के बीच रहेगी। जबकि शुक्रवार को जो तापमान है वो 34 से 26 के बीच रहेगा, यानी कि 1 डिग्री का इजाफा और बादल छा सकते हैं। शनिवार को भी 34 से 26 के बीच तापमान की स्थिति बनी रहेगी और तापमान बरकरार रहेगा यही रविवार तक और बादल छा सकते हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र का अगर रुख करें तो यहाँ पर मौसम साफ रहेगा, लेकिन तापमान में काफी ज्यादा गर्मी हम देख रहे हैं। गुरुवार को 44 से 31 के बीच यहाँ पर तापमान की स्थिति रहेगी। शुक्रवार को कुछ बादल छा सकते हैं और 43 से 30 के बीच रहेगा तापमान। शनिवार को 43 से 30 और रविवार को 42 से 31 के बीच यहां पर तापमान की स्थिति रहेगी, यानी कि अधिकतम तापमान में कुछ कमी यहां पर आते हुए हम देख रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के मनाली का ये रुख कर लेते हैं। यहां पर बादल छा सकते हैं। गुरुवार को बादल छाने के साथ ही 27 से 12 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी। शुक्रवार को भी लगभग ऐसा ही तापमान रहेगा। शनिवार को आपको बता दें कि बारिश के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं और रविवार को बादल छा सकते हैं। बादलों की लुका छिपी चलती रहेगी। आपको बता दें कि 27 से 11 के बीच यहां पर रविवार को तापमान की स्थिति रहेगी। कर्नाटक के मैसूर की बात की जाए तो अगले 4 दिनों के दौरान यहां पर बरसात के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। गुरुवार को तापमान रहेगा 32 से 21 के बीच, तो 1 डिग्री का इजाफा हम देख रहे हैं। शुक्रवार को 33 से 21 के बीच तापमान रहेगा, एक बार फिर से इजाफा होगा और 34 से 21 के बीच तापमान रहेगा शनिवार को। रविवार को यह तापमान बरकरार रहेगा, यानी कि लगातार इसमें जो अधिकतम तापमान है उसमें बढ़ोतरी आते हुए हम देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। लद्दाख के लेह की अगर बात करें तो यहां पर बादल छा सकते हैं। बादलों की लुका छिपी चल सकती है अगले 4 दिनों के दौरान और गुरुवार को जहां तापमान रहेगा 24 से 9 के बीच, तो वहीं शुक्रवार को यह तापमान बरकरार रहेगा। इसी तरह शनिवार रविवार को भी हम देख रहे हैं कि तापमान लगातार 24 से 9 के बीच बना रहेगा, लेकिन कुछ बादल छाने की संभावना यहां पर बनती हुई नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं और बता दें आपको मध्य प्रदेश के सांची के बारे में। यहां पर कैसा रहेगा अगले 4 दिनों के दौरान मौसम। गुरुवार और शुक्रवार को यहां पर
पर बादल छा सकते हैं। हल्के बादल छाने की संभावना है। 42 से 28 के बीच यहाँ पर तापमान की स्थिति बनी रहेगी। शनिवार रविवार को भी तापमान बरकरार रहेगा 42 से 28 के बीच, लेकिन दिन खुलता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। साफ मौसम यहाँ पर रहेगा शनिवार और रविवार को। जी हाँ, और काफी गर्मी भी कही जा सकती है। 42 के आसपास यहाँ पर अधिकतम तापमान रहेगा। मेघालय के शिलोंग की बात करें तो यहाँ पर बारिश की स्थितियां बनते हुए हम देख रहे हैं। गुरुवार को बारिश हो सकती है। 22 से 16 के बीच तापमान रहेगा। शुक्रवार को भी 22 से 16 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी। शनिवार को 23 से 16 के बीच रहेगा तापमान और रविवार को 23 से 17, यानी 1 डिग्री का इजाफा आ रहा है शुक्रवार से शनिवार के बीच में, और लगातार बारिश की संभावना यहां पर बनी हुई है। आगे बढ़ते हैं। बता दें आपको, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गुरुवार को गर्म हवाएं चलने के आसार बनते हुए दिख रहे हैं। अगर आप प्रयागराज का रुख करना चाहते हैं तो सावधान रहें। 44 से 30 के बीच यहां पर तापमान की स्थिति रहेगी। शुक्रवार को भी लगभग ऐसा ही तापमान रहेगा, 44 से 31, और मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। शनिवार को 44 से 30 के बीच रहेगा तापमान और रविवार को 43 से 31 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी, यानी कि 1 डिग्री की कमी बस आएगी। आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं कि खेती किसानी के लिहाज से इस वक्त किसानों को क्या कुछ करना चाहिए। जी हां, कई जगहों पर फसलें लगी हुई है, कई जगहों पर किसान बुआई कर रहे हैं। इस समय खास तौर पर राजस्थान और गुजरात में किसान किस तरह के कृषि कार्य कर सकते हैं, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। राजस्थान में कपास के खेत में सिंचाई कर ले, यहाँ मूंगफली की बुआई कर सकते हैं। इस समय बेर में कीट लगने की आशंका बनी हुई है। ऐसे में बेर में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का छिड़काव कर सकते हैं। किसान गन्ने के खेत में सिंचाई कर ले, राजस्थान में ग्वार की बुआई करते रहे, वहीं किन्नू के बागों में सिंचाई करें। अभी भिंडी की देखभाल करते रहे, भिंडी के खेत में सिंचाई कर ले, राजस्थान में फूल गोभी की खेती के लिए खेत तैयार करें। इसके अलावा टमाटर की खेती के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। किसान लाल मिर्च और बैंगन की खेती के लिए खेत तैयार कर ले। इसी तरह धान की खेती के लिए खेत तैयार करें। गुजरात में गन्ने के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करें। किसान धान की खेती के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। वहीं लोबिया की कटाई कर ले, लोबिया के खेत में सिंचाई करें। यहाँ किसान भिंडी की तुड़ाई करते रहे। इसी तरह बीन्स की तुड़ाई कर सकते हैं। गुजरात में मूंग की कटाई कर ले, साथ ही उड़द की कटाई भी करें। इसके अलावा अरहर की कटाई का समय उपयुक्त है, वहाँ तिल की कटाई कर ले। गुजरात में केले के बागों में सिंचाई कर सकते हैं। इसके साथ ही आम की तुड़ाई करें, आम के बागों में सिंचाई करते रहे। किसान मूंगफली की खुदाई कर सकते हैं। गुजरात में टमाटर की बुआई कर ले। जी हाँ, तो जाना आपने किस तरह के समसामयिक कार्य आप इस समय कर सकते हैं गुजरात और साथ ही राजस्थान में। आगे बढ़ते हैं और आज की फसल में आज बात करते हैं बेबी कॉर्न की, जो कि मक्का का ही एक रूप है। इसे आप शिशु मक्का भी कह सकते हैं। इसकी मांग इन दिनों काफी बढ़ रही है। ऐसे में शिशु मक्का यानी कि बेबी कॉर्न की व्यावसायिक खेती आपको अच्छा खासा मुनाफा दिला सकती है। तो आइए जान लेते हैं कैसे करें बेबी कॉर्न की खेती। बेबी कॉर्न मक्का की कोई किस्म नहीं है, बल्कि वो अवस्था है जब भुट्टे में दाने बनने वाले हो या बनने शुरू हुए हों। इसका इस्तेमाल सलाद के साथ साथ सब्जी, खीर और हलवे में भी होता है। भारत में इसकी खेती मुख्य रूप से शहरों से सटे इलाकों में होती है। ये काफी पोषक है और शायद यही बढ़ती हुई मांग की वजह है। इसके खेत की तैयारी आम मक्का की तरह ही होती है और इसे 2 तरह से उगाया जाता है। आदर्श अवस्था में 1 हेक्टेयर में 58,000 पौधे लगाए जाते हैं। इस पद्धति में स्वीट और बेबी कॉर्न दोनों ही प्राप्त होते हैं। दूसरी पद्धति में 1 हेक्टेयर जमीन पर पौधों की संख्या 2.25 लाख के करीब होती है। इसमें तमाम भुट्टे बेबी कॉर्न के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। बेबी कॉर्न के लिए 1 हेक्टेयर जमीन पर 20 से 25 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है। 1 हेक्टेयर के लिए 1.5 से 2 क्विंटल नाइट्रोजन 3 बार में डालना होता है। इसकी फसल अमूमन 50 से 60 दिन में तैयार हो जाती है। तुड़ाई पर खास ध्यान देने की जरूरत है, चूँकि भुट्टा बहुत तेजी से बढ़ता है, इसलिए इसे जितना जल्दी हो सके बाजार भेज देना चाहिए। सुबह का समय तुड़ाई के लिए उपयुक्त है। पौधों में बाल यानी झंडा निकलते ही तोड़ दें
और 3 दिन में एक बार तुड़ाई कर लेनी चाहिए। इस तरह एक फसल के लिए औसतन 7 से 8 तुड़ाई पर्याप्त होती है। 1 हेक्टेयर में 15 से 19 क्विंटल तक बेबी कॉर्न हो सकते हैं। भुट्टे तोड़ने के बाद पौधों को हरे चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है या इसे बेचकर अतिरिक्त आमदनी प्राप्त की जा सकती है। 1 हेक्टेयर से किसान को 250 से 400 क्विंटल तक हरा चारा मिल सकता है। दिल्ली के आसपास के इलाकों में किसानों ने बेबी कॉर्न प्रसंस्करण के संयंत्र भी लगाए हैं। प्रसंस्करण के बाद बेबी कॉर्न के दाम भी अच्छे मिलते हैं और इसे लंबे समय तक भंडार करके रखा भी जा सकता है। तो आपने देखा कि बेबी कॉर्न की खेती आप किस तरह से कर सकते हैं, इससे आपको कितना मुनाफा हो सकता है। बहरहाल इसी के साथ मौसम खबर में आज बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।